Hello, I am Dr. Ananya Roy Pratihar, convener of this International Conference on Happiness and Well-being organized at IMIS Bhubaneswar. এই অন্তরাষ্ট্রীয় সম্মেলনটা আমি করিছু only to safeguard happiness, যেটা কি আমার সমাজরে গোটে কোয়েশ্চন হয়ে যাইছি, গোটে প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে যাইছি যে আমি কেমিতি শান্তিরে সুখরে এইটি আমি রহিবু। सो द काइंड ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है इस हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे क्लाइमेट का हो, सब दिगरे देखिया को गले आम से भाभी पारुछु। आउ आपण जमी सदाबड़े आम पेपर रे पाउछु जे एते सुइसाइड केसेस होची कॉर्पोरेट रे, एते किछि हमर असुविधा रे आम पड़ी जाउछु, गोटे गोटे लाइफ गोटे गोटे फैमिली हमर नष्ट हो जाउची। तो सेटा धरी कि आम गोटे कॉन्फ्रेंस करिलु। आ एथरे नॉट ओनली इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स, आम एथर वी वर सो वेरी लकी to have professors from New York, from Germany and from Seattle, जमाने आसिकी तांको देश रे जहाँ प्रैक्टिस से माने करूचंती है ना, सेटा हमें एठी से माने डिस्कस करिले। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। आउ एना भी हमर पेपर प्रेजेंटेशंस चालू छी, तो हमें देखे हम कौन कौन आम से आम अनुभव करूछु जे यस देयर आर मेनी गैप्स दैट वी हैव टू फुलफिल, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। केते रिसर्च गैप रही जाउची, आम केते पॉलिसी फ्रेम आहुरी करि परिबा, केते वॉइस रो गैप हे जाउची हमरो, जेते से पॉलिटिकल क्राइसिस हो कि सोशियोलॉजिकल क्राइसिस हो, हमर गैप्स बहुत रही जाउची। आ ए रिसर्च प्लेटफॉर्म रो उद्देश्य होची जे से गैप गुडा को आम केमती भरिबा। तो सेथि पई ए कॉन्फ्रेंस टा। थैंक यू। जॉब प्रोफाइल को लेकिन बहुत सारा जॉब जमी थाए, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब थाए। मॉर्निंग 7 o'clock रू इवनिंग नाइट 9 o'clock 10 o'clock से मैंने काम प्रेशर पूरा रही था। से केमिति हाउ दे शुड मिटिगेट दोज स्ट्रेस, से स्ट्रेसटा को केमिति निजर लाइफ से मैंने काढ़ी पारे, ता ऊपर ही बेस करिकिना हमर ये कॉन्फ्रेंसटा होची। कॉन्फ्रेंस रे बहुत सारा रिसर्च टॉपिक्स, बहुत सारा पेपर पब्लिकेशन होती, नियरली 43 पेपर पब्लिकेशन आम पाखु आसी, पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर सब आसी विभिन्न ट्रैक पे कंज्यूमर वेलबिंग को लेकिन, तापरे आमर डिजिटल वेलबिंग को लेकिन, फाइनेंशियल वेलबिंग को लेकिन, ये सब को लेकिन आखिर रखिकिना आइडियाज जनरेट करा होछि जे केमिति आमे स्ट्रेसटा को मिटिगेट कर परिबा, केमिति आमे स्ट्रेसटा को हैंडल कर परिबा। तो तारी ऊपर ये कॉन्फ्रेंसटा आमर बहुत जन फॉरेन डिग्निटरीज आसछंती, बाहर देशरू आम कॉन्फ्रेंस को अटेंड करछंती। न्यूयॉर्क, सियाटेल, तापरे जर्मनी, बहुत सारा प्रोफेसर्स आमर भाग नहीं कॉन्फ्रेंस रे। आउ तांका देश रे जो आइडिया से माने इम्प्लीमेंट करछंती, जो स्ट्रेस मेकानिजम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेकानिजम से माने जो यूटिलाइज करछंती, ताकू से माने एठी आम संगे शेयर करछंती। आ हमर उद्देश्य जे हमर ये रिसर्च कॉन्फ्रेंस रू कॉर्पोरेट किछि आइडियाज निज ऑर्गेनाइजेशन रे अडैप्ट कर परिबे, निज ऑर्गेनाइजेशन रे से माने नेबे आउ इम्प्लीमेंट करिवे, सो दैट द मेंटल वेलबिंगटा बनी रहिबो हमर ताकर एम्प्लॉइज मानक पई, ताकर स्टाफ मानक पई। तो सही उद्देश्य रे हमर रिसर्च ए जो कॉन्फ्रेंसटा होछि। कॉन्फ्रेंस ऑन हैप्पीनेस एंड वेलबींग अरेंज किया है। बहुत सारे प्रोफेसर्स को जो इंडिया से और नेशनल इंटरनेशनल हैं, दे हैव कम, उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। हम लोगों ने इनवाइट किया था प्रोफेसर बारबरा शॉ फ्रॉम जर्मनी एंड प्रोफेसर जेसन फ्रॉम सिएटल यूनिवर्सिटी। उन लोगों ने अपना डिस्कशन और अपने थ्रू एग्जांपल्स उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ वेलबींग इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। बहुत सारे पेपर प्रेजेंटर्स इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मोर देन 50 people have presented papers in the area of marketing, finance, human resource and technology. Basically the theme of the conference is happiness and well-being. कैसे corporate can take this, cultivate the habit of well-being for sustainability. आजकल sustainability एक बहुत बड़ा इशू है। हम आने वाली जनरेशन के लिए चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी होने से सब तरह के रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हों।
हैप्पीनेस और वेलबींग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की दुनिया में, समाज के लिए। तो इन पेपर्स की प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताया है कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी कैसे मेंटल वेलबींग को बढ़ावा दे सकते हैं। Pros and cons have been discussed about each and every area through research papers. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा एक जानकारी दे सके लोगों को कि वेलबींग प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, फाइनेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं और मेंटल वेलबींग भी गरीब लोगों का बढ़ सकता है। मार्केटिंग में भी कुछ कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस जो हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कंज्यूमर का वेलबींग होगा और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग, कैसे उसको सस्टेनेबिलिटी और वेलबींग को आगे लेकर हम नेशनली और इंटरनेशनली वी कैन ग्रो। मैम, आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मैक्सिमम जो लोग एम्प्लॉय है वो सुसाइड भी करते हैं स्ट्रेस में आके। उसके लिए क्या समाधान उन्होंने बताया? हाँ, सब लोग आए उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। यस, बहुत वैलिड पॉइंट है। आजकल स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, बिकॉज जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी बोलती है कि आपको 12 से 15 घंटा काम करना है, उसके बाद एक एम्प्लॉय के पास पेशेंस ही नहीं है कि वो पर्सनल लाइफ को अपना टाइम दे सके। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और टेक्नोलॉजी का एक जो बैड इम्पैक्ट है, हर एक एम्प्लॉय को अब 24 आवर्स अवेलेबल है वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट बहुत सारी कंपनीज लाइक हमारे एक प्रोफेसर कॉर्पोरेट से उन्होंने आज एक बहुत बड़ा डिस्कशन किया, ही बिलोंग्स टू KPMG। उन्होंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस ना कंपनीज बहुत सीरियसली उसको ले रहे हैं। जैसे कि आफ्टर 6 PM उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल बंद करवा दिया। कंपनीज प्रमोट कर रहे हैं कि 1 वीक का लीव डे, जहाँ पर नो लैपटॉप्स, नो फोन्स, दे शुड बी अवेलेबल विद फॉर वर्क कल्चर, ताकि जो लोग हैं कुछ टाइम अपने आप को दे सकें टेक्नोलॉजी से दूर। उसके अलावा आजकल वर्क लाइफ बैलेंसेस के लिए बहुत सारे सेमिनार्स और कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने लगे हैं, क्योंकि एज ही सेड IT में भी बहुत सुसाइड केसेस हो रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जो है कंपनीज वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा टाइम दे सकें और उनको बहुत सारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो लोग लेके जा रहे हैं बाहर, ताकि उनको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस में आगे बढ़ सके और वर्किंग कल्चर से थोड़ा दूर रह सके। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्फोसिस का एक बड़ा लेवल का एम्प्लॉय ने बताया था कि वीकली ऑफ में भी काम करना चाहिए। आप सुने होंगे मिस्टर नारायण मूर्ति हैज स्पोकन। आपको लगता है कि जितनी भी कंपनी है अभी इंडिया में वो सब कॉर्पोरेट क्या ये सब लागू करेंगे कि एक वीकली मतलब 70 आवर्स एक वीक का जो आपको लीव देंगे कि आफ्टर 6 PM वो काम नहीं कराएंगे, ये सब देखिए, एक टाइम पे सभी कंपनी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिफॉर्म एंड अ रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। अगर मिस्टर नारायण मूर्ति ने बोला कि 70 आवर्स वर्क पर वीक होना चाहिए, इट वाज उनका वो सजेशन था। बहुत कंपनीज माने, बहुत रिवोल्ट भी हुआ कुछ एम्प्लॉयज़ के थ्रू, बट कुछ कंपनीज है, लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, KPMG ने बोला कि वो लोग 1 वीक का लीव के लिए भी बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। 6 PM के काम के बाद काम करने के लिए मना करते हैं। ऐसे ही कुछ बैंक्स भी हैं जो कि 10 डेज़ का मैंडेटरी लीव देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि 10 डेज़ उनको ऑफ लेना ही है। तो ग्रेजुअली हम देखेंगे एक साथ इतना बड़ा रिफॉर्म ना आकर कंपनीज, क्योंकि मेंटल वेलबींग आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है और कोरोना के टाइम के बाद वो चैलेंज बहुत बढ़ गया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस सुसाइडल टेंडेंसीज और एंड अदर मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन पीपल, कंपनीज विल फॉलो डेफिनेटली दी स्टेप बाय स्टेप। सब नहीं भी मानेंगे तो एक एक करके आप देखेंगे कि समाधान जरूर निकलेगा। और एक बात है कि आप देखेंगे कॉर्पोरेट रिवर्स भी चर्चा हो है।
फैमिली वर्क लाइफ के लिए भी बहुत सारा डिस्कशंस तो हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ एंड फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ के लिए कंपनीज आजकल यही एक बोथ आर वर्किंग, बोथ कपल इज आर वर्किंग, इन दैट केस कंपनीज उनको कैसे लीव टुगेदर ताकि वो दोनों इकट्ठे छुट्टी पर जा सकें, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। चाइल्ड रियरिंग में जैसे प्रॉब्लम होता है, कुछ कंपनीज आजकल फैसिलिटीज़ दे रही हैं क्रश की, स्पेशली आईटी कंपनीज, क्योंकि उनका नाइट ड्यूटीज़ भी रहता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देने से women can also work with less pressure, and we have also seen कि आजकल women force को भी employment में involve करने के लिए एक steps लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय रेशो है मेल फीमेल वो भी इंक्रीज़ कर सके बेटर। थैंक यू।